लाइट को कैसे आपने मुंह में डाला था, क्या किया था इसके साथ बताओ। मैंने मुंह में डाला हुआ था और ना मुंह आधे नीचे इधर फाड़ दिया। आप भी बच्चों के वालिदैन हैं तो ये वीडियो स्किप ना कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सुनने के बाद आप अपने बच्चे की कीमती जान बचा सकती हैं। सिर्फ एक खिलौना और एक गलती की वजह से मेरा सब कुछ ख़त्म हो सकता था, लेकिन वो कैसे, वो भी आपको बताती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो इस बात को गौर से सुनिएगा, इस बात को अपने पल्लू से बांध लें कि ये गलती आपने कभी भी नहीं करनी, बच्चे को ये खिलौना लेकर नहीं देना। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो हर माँ बाप के लिए जानना ज़रूरी है और इसको अमल भी करना ज़रूरी है। मेरा 5 साल का बेटा एक लाइट वाले खिलौने से खेल रहा था। अचानक उसने इसकी छोटी सी सेल निकाली, जो कि मैं अभी आप लोगों को सेल निकाल कर दिखाऊंगी भी। उसने जैसे ही मुंह में डाली तो सांस खींचा, छोटी सी सेल थी, मुंह के अंदर रखी तो सेल सांस की वजह से अंदर चला गया। शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र, करोड़ों करोड़ों शुक्र है कि वो सेल गले में फंसी नहीं। लेकिन एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं अपने बेटे को खो दूंगी, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती हूँ करोड़ों बार कि अल्लाह पाक का एहसान हुआ। मेरा बच्चे की किस्मत जो थी वो खुश किस्मत था कि वो बच गया, लेकिन हर बच्चा इतना खुश किस्मत नहीं हो सकता कि जिस तरह से मेरे बच्चे की जान बची। अगर ये सेल छोटा था, अगर बड़ा होता तो शायद मेरे बच्चे की जान ख़तरे में भी चली जा सकती। ये एक लाइट है और ये एक बेंटा है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों की वजह से ही एक बच्चे की जान जा सकती है। देखने में ये खिलौने हैं, खेलने वाली चीज़ें हैं, लेकिन ये खेलने वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, आपके बच्चों की जान ले सकती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो को एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। ये आप लोग देख रहे हैं कि ये एक लाइट है, देखने में ये एक लाइट है, लेकिन इसने वो काम कर दिखाया जो कि मेरी सोच में भी नहीं था। यानी कि देखने में तो ये एक लाइट है, हम लेकर दे सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ये 20 रुपए की लाइट थी और इस लाइट की वजह से एक कीमती जान जो है वो ख़त्म हो सकती थी। ये मैं आप लोगों को चला कर भी दिखा रही हूँ कि इसके आगे एक शीशे का प्लास्टिक का जो है ना लगा होता है, जिसके अंदर से रोशनी जो है वो बाहर निकलती है। इस तरह से बच्चे ये लाइट लेते हैं और इसको चलाकर जो है ना हर वक्त खेलते रहते हैं, यानी कि अपने बिस्तरों के पास भी इस लाइट को लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और ये एक बेंटा जो आपको गोल शक्ल में नज़र आ रहा है, ये भी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि इस बेंटे को अगर बच्चा मुंह में डालेगा, सांस लेगा तो ये सांस की नाली को बंद कर देगा, खुराक की नाली को बंद भी कर सकता है, वहाँ पर अटक भी सकता है, ठीक है। ये तो फिर बेंटा ना बाहर आएगा ना ये आगे जाएगा, बच्चे का सांस बंद जैसे ही हुआ बच्चे की मौत वाक़या हो सकती है। तो मैं अपनी प्यारी बहनों को बता सकती हूँ कि प्लीज़ खुदारा अपने बच्चों का ख़ास तौर पर ख्याल करें कि वो कब और कैसे किन चीज़ों के साथ, किन खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। अगर बाहर जा रहे हैं तो बाहर उनका ख्याल करें कि वो किधर जा रहे हैं, कहाँ पर हैं, किधर बैठे हुए हैं, कैसे खेल रहे हैं। अगर घर पर हैं तो उनका ख़ास तौर पर ध्यान करें, उनकी फ़ोकस करें कि वो किन किन चीज़ों से खेल रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाहर से बच्चे जो है ख़रीद कर लेकर आते हैं। हम चूँकि गांव में रहते हैं, चाहे गांव है चाहे शहर है, लेकिन इस तरह की चीज़ हर छोटी किराना वाली स्टोर दुकान से जो है ना इजीली अवेलेबल होती है। ये जो बेंटा है ना, ये 10 रुपए के 4 या फिर 3 मिलते हैं हमारे गांव में। अक्सर गांव में जो है ना हर गली मोहल्ले में 3 से 4 जो हैं दुकानें होती हैं और उन पर बच्चों को बहलाने वाली इस तरह की जानलेवा चीज़ें भी पड़ी होती हैं जो कि वो ला कर बेचते हैं, ठीक है। मेरी बात को आप लोगों ने गौर से सुनना है, इस वीडियो को लाजमी देखना है और हर बंदे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, हर माँ तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल कर सके और उसकी जान को बचा सके, ठीक है। ये देख सकते हैं सेल के ऊपर एक पतरी लगी हुई है, जिसको मैं जैसे ही दबाती हूँ तो लाइट चल जाती है। हालांकि उसका बटन जो है वो मैंने खोल दिया है, ये अभी मैं आपको खोल के जो है वो सारा बता रही हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके सेल भी अंदर से निकालती हूँ। ये बहुत मुश्किल से मेरे से सेल जो थे वो निकल रहे थे, मेरे से निकल नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किलों से इस सेल को जो है वो मैंने निकाला। पता नहीं मेरे बेटे ने इसको कैसे निकाला, मुझे नहीं समझ आ रही थी। कुछ दिनों से मैं अपनी अम्मी के घर गई हुई थी और मैं अपनी भाभी के साथ किचन में जो है वो काम कर रही थी, ठीक है। हम लोग बर्गर और शवारमा बना रहे थे, साथ में मैंने पुलाव बनाया था। तो हम लोग काम कर रहे थे, शाम का टाइम था, यानी कि ईशा से थोड़ी देर पहले का ये वाक़या था, ठीक है।
جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پچھلی ویڈیو میں چٹنی بنانے کا طریقہ، اس کے یوزز اور اس کے استعمال یعنی کہ اس کے فائدے اور نقصان سب کچھ بتایا تھا، اور اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی 3-4 دن پہلے کی بات ہے، میں اپنی امی کی طرف گئی ہوئی تھی اور مجھے ادھر رہنا پڑا تھا 2 دن کے لیے۔ تو جس دن چٹنی بنائی تھی نا اسی دن کی ہی شام کو ہی یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے پتہ نہیں چلا مجھے وہ کب یہ لائٹ لے کر آیا ہے میرا بیٹا اور کب اس کے ساتھ کھیلنے لگ پڑا۔ میں چونکہ کچن میں تھی اپنی بھابھی کے ساتھ، اپنی سسٹر کے ساتھ ہم لوگ کام کر رہے تھے، برگر اور شاورما بنانا تھا، ساتھ میں بریانی بنانی تھی، تو ہم اسی کام میں لگے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم لگتا ہے پھر کوکنگ میں۔ جیسے ہی میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کے لیے اپنے کمرے میں آئی ہوں، اپنی بھابھی کے کمرے میں آئی ہوں نا، تو بیٹھی ہوں تو فوراً ابھی میں بیٹھی ہوں چھوٹے بیبی کو اٹھایا ہے دودھ پلانے کے لیے، لیکن ساتھ ہی جو ہے نا میرا بیٹا آ گیا، وہ بھی اسی کمرے میں کھیل رہا تھا۔ یعنی اس نے اس طرح سے، جس طرح سے یہ آپ کے پاس کھلی پڑی ہے نا، اس طرح سے اس نے کھولی ہوئی تھی، مجھے لا کر پکڑائی ہے کہ مما وہ اندر چلا گیا۔ اتنا ڈر اور خوف، رونا شروع، مجھے صحیح طرح سے وہ بتا بھی نہیں رہا تھا کہ میں نے اندر کیا نگلا ہے۔ پھر فوراً میں اس کو وائی ٹوٹی کے پاس لے کر گئی ہوں، اندر انگلی لگائی ہے گلے کے اندر، شاید اس کو وامٹنگ آئی اور یہ باہر نکالے، لیکن پھر بھی نہیں نکلا تھا۔ تو پھر میں نے اس کو پانی پلایا، پھر اس نے بتایا، پوچھا اس سے کہ کیا بیٹا کیا اندر گیا ہے، آپ کے گلے میں کیا چیز چلی گئی؟ پھر اس نے بتایا کہ یہ ایک چھوٹا سیل جو ہے نا، یہ آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں، یہ والے سیل 3 تھے، جس میں سے 2 بڑے تھے اور ایک جو سیل تھا نا اس کے اندر چلا گیا۔ فوراً اس نے مجھے بتایا اور ہم لوگوں نے اس کی دیکھ بھال کی، ٹھیک ہے۔ اس کو پانی پلایا، پانی سے یہ تھا کہ آگے چلا گیا۔ شکر ہے اللہ پاک کا، کروڑوں بار شکر ہے کہ وہ سیل آگے نیچے چلا گیا تھا، آگے اٹکا نہیں تھا۔ اگر اس سے تھوڑا سا بڑا سیل ہوتا نا تو شاید بچے کی نالی میں رک سکتا تھا، سانس کی نالی رک سکتی تھی، خوراک کی نالی میں کچھ نہیں جاتا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، بچے کی جان جو ہے وہ بھی جا سکتی تھی۔ میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی اس بیٹے کے لیے، کیونکہ یہ بہت زیادہ ہر وقت بیمار رہتا ہے۔ 2 سال پہلے کی بات ہے، اس نے تیزاب پی لیا تھا جس کی وجہ سے اس کو وامٹنگ تھی، اس کے اندر سے زہر جو ہے نا پورا اس کو ہاسپٹل لے جانا پڑا، اس کے زہر جو ہے وہ باہر نکالنی پڑی، پھر ہمیں سائی والے کو ہاسپٹل میں جانا پڑا، پھر ادھر انہوں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا، اس کو 2 دن کے لیے داخل کیا۔ پھر اب یہ واقعہ ہوا، پھر جب چھوٹا تھا تب بھی جو ہے نا یہ مٹی بہت زیادہ کھاتا تھا میرا بیٹا، تو اس کو خون کی بہت زیادہ کمی ہو گئی تھی، اتنی زیادہ کمی ہو گئی تھی کہ اس کو پھر اس کا ٹریٹمنٹ پورے 6 ماہ چلا تھا، لیکن آخرکار ان سیرپوں سے، ان آئرن والے سپلیمنٹ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کو آئرن جو ہے نا خون لگوانا پڑا تھا، پھر اس کو خون کی بوتل لگی تھی، وہ بھی 2 دن لگی تھی، اور میرے بھائی نے اس کو خون دیا تھا۔ خدا را اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی غلطیاں مت ہونے دیں، اس طرح کے خطرناک کھلونے جو ہیں اپنے بچوں کو اوائڈ کریں، ان چیزوں سے ان کی دیکھیں کہ وہ کب اور کہاں کن چیزوں سے، کن کھلونوں سے وہ کھیل رہے ہیں۔ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ، یہ چھوٹے سیل تھا اور بچ گیا، وہ بھی اللہ پاک کے کرامات کی وجہ سے بچ گیا، اس میں میری کوئی جو ہے نا ہمدردی نہیں ہے، کوئی ہیلپ نہیں ہے بچے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ ایک ہی میرا بیٹا ہے اور ایک چھوٹا بیٹا ہے، ماشاءاللہ سے 2 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں، اور 2 بیٹے جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میری عمر بھی ابھی تک چھوٹی ہے، نہیں لگتا کہ میں ابھی تک 6 بچوں کی ماں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے اپنی نعمت سے نوازا، اپنی رحمتوں سے نوازا۔ اللہ پاک کا کروڑوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اس نے میرے بیٹے کی جان بچائی، اور آئندہ جو ہے نا میں اپنے بیٹے کا ضرور خیال کروں گی، ہر وقت خیال رکھوں گی کہ وہ کب اور کس چیزوں سے کھیل رہا ہے۔ اچھا، میں نے اپنے محلے میں جتنی بھی شاپس ہیں نا جن کے پاس یہ چیزیں ہیں، میں ان سب کو منع کر کے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو یہ چیزیں نہیں دینی۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں آپ لوگوں کے بچوں کے لیے بھی اللہ پاک آپ سب کے بچوں کو جو ہے حفظ و ایمان میں رکھے، ان کو صحت دے، لمبی زندگی عطا کرے، اور اس طرح کے خطرناک چیزوں سے ان کو بچا کے رکھے، ان کی جان بچائے، اللہ پاک ان کو حفظ و ایمان میں رکھیں۔ یہاں پر جی آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہ ہاسپٹل کی رپورٹ ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو دکھانا چاہ رہی تھی۔ ویسے ہی بہت زیادہ بیمار تھا، اور نیکسٹ ڈے جو ہے نا میں اس کو لے کر جانا تھا ہاسپٹل میں، جو پاس والے ہاسپٹل میں اس کو لے کر گئی تھی نا، اس کو میں نے پانی پلایا، لیکن وہ جو سیل جو تھا وہ آگے چلا گیا اور اس کو وامٹنگ آئی، پانی سارا باہر نکل گیا۔ نزدیک ہاسپٹل 3 ہاسپٹل تھے، تینوں میں لے کر گئی، ان میں سے 2 ہاسپٹل سب ہی بند تھے، ان کے پاس کوئی مشین نہیں تھی ایکس رے وغیرہ کی یا پھر چیکنگ کرنے والے کی۔ پھر جو ہے نا ایک ہاسپٹل تھا جس میں بچے کو اندر لے جا کر
ऑपरेशन थिएटर में ना चेकिंग किया गया, उसको लाइट के साथ गले को खोला गया, देखा गया, लेकिन कुछ भी नहीं था। हालांकि इतना गला उन्होंने खोला ना कि मेरी भी नज़र अंदर पड़ रही थी गले में कि बच्चे के गले में कोई चीज़ नहीं थी, वो सीधा नीचे उतर गई थी। ठीक है, फिर इसको हम घर वापस लेकर आए, एक्सरे कराया, एक्सरे भी बिल्कुल ठीक था। इसको घर लेकर आए, फिर इसको खाना वगैरह खिलाया, कुछ सांस आया हमें भी कि शुक्र है अल्लाह पाक का बच्चा ठीक है, क्योंकि इसको सांस भी ठीक आ रहा था, बोल भी ठीक रहा था, चल भी ये ठीक रहा था। अल्लाह पाक का करोड़ों बार शुक्र अदा करती हूँ कि ये ठीक था। ये वाले सप्लीमेंट जो है ना, ये इन बच्चों के पड़े हुए हैं। अक्सर औकात इनको बुखार हो जाता है, नज़ला ज़ुकाम होता है, आयरन के हैं, कुछ जो है मोशन के हैं, कुछ खांसी के हैं। इस बच्चे को मैंने जो है ना लेकर गई थी और डॉक्टर ने फिर इसको खून की कमी अभी भी है, विटामिन डी के भी सप्लीमेंट मिले और इस तरह के ये ताकत के सिरप मिले, ये आयरन की कमी के सिरप मिले। तो इसको अब मैं जो है ना आयरन की कमी को पूरा करने के साथ साथ ये सिरप भी दे रही हूँ, ताकतवर के ये सप्लीमेंट दे रही हूँ। लेकिन साथ साथ अब जो है ना मैंने अपने बच्चे के लिए जूस भी बनाना शुरू कर दिया है कि खजूर का जूस जो है ना बच्चे को पिलाऊंगी ना तो इंशाल्लाह इसकी खून की कमी जो है ज़रूर पूरी होगी। आप भी ये तरीका अपनाएं, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी 10 मंथ की पहले की बात है, वो मेरा दूसरा चैनल था, उसमें मैंने वीडियोस अपलोड की हुई थी, वो अब नहीं चलता। तो मुझे बहुत ज़्यादा खून की कमी थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आप अपने कोरे खून की बोतल लेकर आएँ, वो लगवाएं किसी से भी, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, दिन रात मैंने एक करके मैंने चुकंदर का जूस पिया, मैंने खजूरों का जूस बना कर पिया, यानी रोटी की जगह भी मैंने दूध और खजूर के जूस का इस्तेमाल किया। फिर जाकर मेरा खून जो है वो पूरा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बेटे की बर्थ की और पैदाइश बेटे की। अल्लाह पाक ने मुझे बेटे से नवाजा और ये बड़ा बेटा है 5 साल का, वो अभी छोटा है जो कि आप लोग वीडियोस में भी देखते हैं। ये बेटा है और इसके मुंह से जो है ना आप लोग सुन सकते हैं खुद के किस तरह से इसने लिया और कैसे जो भी मामलात पेश हुए। इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आप भी इन बच्चों को बचा सकें, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने बच्चों को इस ख़तरनाक जानलेवा खिलौने से बचाइएगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर वालिदैन, हर बहन, हर औरत पास इस वीडियो को भेजिए ताकि बच्चों की माएँ जो है ना अलर्ट हो जाएं और इस तरह के खिलौनों का ध्यान करें, बच्चों को कौन से और कब किस तरह जो है ना खिलौने देने हैं, किस तरह से उनका ख्याल रखना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और फिर क्या हुआ? पेन सोप हाई हुई थी, फिर पेन हुई थी। पेन कहाँ पर हुई थी? इधर गले में? कहाँ पे? हाथ लगा के दिखाओ। पेन इधर हुई थी। अच्छा, फिर हम कहाँ गए? डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने आधे नीचे दिया, फिर उन्होंने चेक कैसे किया था ये बताओ। फिर उन्होंने लाइट कहाँ पर लगाई थी उन्होंने? लाइट कहाँ पर? मुंह खोला था उन्होंने? मुंह खोल के दिखाओ। इसके अंदर लाइट जलाई थी, इसके अंदर जलाई थी, फिर ऐसे करके देखा था। फिर क्या हुआ? फिर आधे नीचे दिया था। फिर अल्लाह हाफिज़। आप बोलो ना कि व्यूवर्स आप अपने बच्चों को ये लाइट ना दें लेकर, बताओ। हमने बता तो ये वाली लाइट ना दे, हाँ, वरना वो मर भी सकते हैं, ये बोलो। फिर वो मर भी सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।